तारा की शादी दिल्ली जैसे बड़े शहर में हुई थी। वह शादी होते ही ससुराल में कुछ अरमान लेकर आती है, पर ससुराल आते ही उसके सारे अरमान टूट जाते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले तारा के ससुराल वाले देसी थे, खास करके उसके ससुर मनोहर। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ना ही चीनी का स्वाद आ रहा है और ना ही अदरक का, और दूध तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा इसमें। माफ़ कर दीजिए पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा है बहू। इस तरह से मनोहर अपना गुस्सा तारा पर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। अपने ससुर की इस हरकत को देखकर तारा घबरा जाती है। बहू तू रो मत, चाय सच में अच्छी बनी थी। तुझे तो पता ही है तेरे ससुर का रोज रोज का यही नाटक है। शाम को जैसे ही अर्जुन घर आता है तो तारा उसे सारी बात बता देती है। अर्जुन, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, जिस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। इससे तो अच्छा है मेरी शादी किसी गांव में ही हो जाती। तारा शांत हो जाओ। पिताजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इस तरह से तारा अर्जुन से शिकायत करती है, पर वह अपने पिता के डर था, जिस वजह से वह कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह से कुछ महीने निकल जाते हैं और तारा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तारा की इस में वह खुश थी और उसको लगता था कि उसकी इस खुशी में उसके ससुर भी खुश हो जाएंगे। क्या बहू माँ बनने वाली है? बहुत जल्द इस घर में मेरा पोता आने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू, मुझे पोता ही चाहिए, समझ गई तुम? जी पिताजी। तारा अपने ससुर की डांट नहीं सुनना चाहती थी, इस वजह से वह अपने ससुर की हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और तारा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस लड़की को बहू बनाकर। मैंने इससे अपने घर का वारिस ही तो मांगा था, वो भी नहीं दे सकी है मुझे। पापा, मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी हुई है, और आप भी तो खुश हुए थे जब दीदी हुई थी। ऐसे ही समय बीतता है। मनोहर अपनी पोती से नफरत करता है। ऐसे ही एक दिन मनोहर के पास उसकी बेटी सपना का फ़ोन आता है। पापा, मुझे यहाँ सब झगड़ा करते हैं, मेरी गुड़िया की वजह से मुझे ताने मारते हैं। वह मेरी बेटी को वो समझते हैं। मेरे पति का एक लड़का चाहिए था, पर मैं उन्हें लड़का नहीं दे सकी। ये सब सुनकर मनोहर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो जो वह अपनी बहू के साथ कर रहा है, उसकी अपनी बेटी के साथ भी यही सब हो रहा है। जिसके बाद मनोहर अपनी पोती को भी स्वीकार कर लेता है और उसे धीरे धीरे अपना